नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। भारत के सभी नौजवान फौजियों को, होने वाले सभी सोल्जर्स को नमस्कार है। यह वीडियो आपके लिए जन्म और मृत्यु दोनों से संबंधित है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। एक एक चीज सारी खोलने वाला हूं। डे 3 की, डे 2 की मैं आपको बता चुका हूं, सब कुछ क्लियर है। अगर कोई क्वेरी है नीचे लिख देना। एक दो क्वेरी आई थी कुछ बच्चों की, वो मैं इसमें हैंडल कर रहा हूं। देखो, कुछ बच्चों का प्रश्न था सबसे पहला कि सर वजन में कोई निकल रहा है क्या? तो बहुत दुख के साथ मुझे सूचित करना पड़ रहा है दोस्त कि वेट में भी लोग निकल रहे हैं। कल बताता हूं आपको, मौकमपुर की बात है। वेट में यानी ओवर वेट में एक बच्चा मेडिकल के टाइम निकाल दिया गया। आपको पता है कि ये पहले तो एक बार पहले ही पीएसटी हो रहा है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। आपकी चेस्ट हाइट ये सब नापी जा रही है पहले ही, उसमें तो बच्चे निकल ही रहे हैं, लेकिन वेट में भी निकला है बच्चा। तो भाई एक लिमिट तक, जैसे 8-7 किलो तक, 10 किलो तक भी चलेगा, ठीक है, लेकिन आप ओवर वेट बहुत ज्यादा हो तो उसमें भी आपको डिस्क्वालिफिकेशन मिल रहा है। लेकिन इसके साथ एक अच्छी बात भी है, अगर आप डेडिकेटेड नौकरी लेना चाहते हैं तो री मेडिकल सबको मिल रहा है भाई, ठीक है। री मेडिकल ऑलमोस्ट हर एक आदमी को मिल रहा है, जो बिल्कुल ही एकदम खत्म नहीं है। तो दूसरी बात, पहले आप मजाक में लेते हैं, ये बात सच है दोस्तों। फिर एक बार समझा देता हूं, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन 3 से 4-5 मिनट में पाने के लिए आप फिर जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके, क्योंकि अब जो सब्सक्राइब नहीं करते, मेमोरी में रहते हैं, उसका एक रीजन बता देता हूं। आपने एक खबर सुनी होगी, अभी कल की खबर है, और नहीं सुनी है तो इसका मतलब आप बहुत पीछे चल रहे हैं दोस्तों। उस बच्चे का क्या, ऑलमोस्ट वो खत्म ही हो गया था, सांस रुक गई थी, पंपिंग के थ्रू उसकी सांस दोबारा लाई गई है। क्यों? क्योंकि उसने तैयारी नहीं करी। वो किसके इंतजार में था? रिजल्ट के में। लेकिन नंबर अच्छे हैं तो तुरंत दौड़ गया। तो जितने भी, मैं बहुत ज्यादा थैंक यू करता हूं, शुक्रिया करता हूं सभी सोल्जर्स का जो फौज में है, वे बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव है, चाहे वो मेडिकल डॉक्टर्स हो चाहे फिजिकल वाले हों। भाई जैसे ही बच्चा गिरा है ना, तुरंत वो सब काम छोड़ के उसके पास चले गए, मतलब उसको बचा लिया। अगर देखो, ऐसी खबरें कोई नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये जेन्युइन खबर है, ये आपकी हेल्थ से रिलेटेड, जिंदगी से रिलेटेड खबर है। सब लोग क्या कवर कर रहे हैं? देखो यहां दौड़ चल रही है, वहां दौड़ चल रही है, ये चीज कवर करो, ये अच्छी है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कॉन्शियसनेस। यानी आपने तैयारी नहीं करी है तो भाई ऐसे भी मत भाग जाओ कि जीवन से ही खिलवाड़ हो जाए। भर्ती तो आगे भी आ रही है उतनी ही बड़ी, ठीक है। दूसरी बात है, जो लोग फेल हो रहे हैं मेडिकल वगैरह में, तो उनको तो साक्ष्य मिल रहा है, यानी उनको सर्टिफिकेट या कोई जो उनका रिजल्ट है वो मिल रहा है कि आप फेल हो चुके हैं, या आपको री मेडिकल देना है तो उसके दस्तावेज आपके पास होने चाहिए, डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, उसके लिए ये लोग दे रहे हैं। लेकिन जो पास हो गया उसके लिए कोई वो नहीं है डॉक्यूमेंट। जब आप, जैसे ही फिजिकल के साथ मेडिकल चल रहा है, ध्यान रखिए, और मेडिकल जरूरी नहीं है एक दिन में हो जाए। पहले आपके यूरिन टेस्ट वगैरह, ब्लड टेस्ट वगैरह, एक्सरे वगैरह, ये फर्स्ट डे में हो रहे हैं। उसके बाद बाकी की चीजें, जैसे जाते ही आप जैसे मेडिकल में एंटर करोगे तो सबसे पहले क्या हो रहा है, फिजिकल के बाद आपका थंब चेक होगा, यानी बायोमेट्रिक आपका आइडेंटिफिकेशन होगा कि ये वही बंदा है क्या कि जिसने पेपर दिया था, ठीक है, या ये वही बंदा है क्या कि जिसने दौड़ करी है, उसी का मेडिकल होगा। दूसरी बात, फॉर्म भरवाएंगे। फॉर्म के बाद सबसे पहले बेसिक चेकिंग, दांत में पॉइंट बहुत कम मिल रहे हैं, ये अच्छी बात है। बिल्कुल ही किसी के सड़ गए हैं खा खा के गुटखा, तो वो तो खत्म है। दोस्तों बात करने वाला हूं एसएससी जीडी में सिलेक्शन की। दोस्तों बात कर रहा हूं एसएससी जीडी में चक्षु प्रकाशन की। वन ऑफ द बेस्ट बुक आती है चक्षु प्रकाशन की एसएससी जीडी के लिए। सबसे अलग बुक क्या है? आप पूछेंगे सर मैं क्यों इस बुक को लूं, इसमें अलग क्या है? इसमें अलग है कि इनका जो एडिशन आता है हर साल का, उसमें लेटेस्ट शिफ्ट के क्वेश्चन रहते हैं, शिफ्ट वाइज, चारों सब्जेक्ट के, मैथ के, रीजनिंग के, हिंदी के, और दोस्तों सामान्य ज्ञान के। कोई सी भी आप किताब खरीद सकते हैं, आप कॉम्बो पैक खरीद सकते हैं इसका। सबसे बेस्ट चीज क्या है कि आपने मान लो कोई कोर्स नहीं लिया है तो इसका सॉल्यूशन पार्ट सबसे बेस्ट है। आप उस सॉल्यूशन को पढ़कर ही कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लोगे। दोस्तों मैं पिछले 2 साल से इसको बता रहा हूं, आज फिर आपको बता देता हूं। ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में उपलब्ध है। आप एसएससी जीडी के लिए चक्षु प्रकाशन की वन ऑफ द बेस्ट बुक को परचेज करके अपनी तैयारी को सुनिश्चित नहीं निश्चित करिए कि जिससे जीत आपकी पक्की हो जाए, साल दर साल तैयारी ना करनी पड़े। सारा सब कुछ आपको डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छे से तैयारी करिए, जबरदस्त बुक के साथ तैयारी करिए और अपनी जीत को वर्दी में बदलिए। टेढ़े मेढ़े पे अभी कोई पॉइंट नहीं मिल रहा है, नाक में कोई पॉइंट नहीं मिला है डीएनएस में, स्क्विंट का भी अभी कोई पॉइंट नहीं बना है, हो सकता है कोई बच्चा आया नहीं हो। दूसरी बात है दोस्तों, आपके कान वगैरह साफ होने चाहिए। एक दो बच्चे को पॉइंट मिला है कान पर कि वो उठे बिना नहाए हुए चले। सुनिए एक रिक्वेस्ट, नहाकर जाइए भाई, जिसका मेडिकल है नहाकर जाओ, सभी प्राइवेट पार्ट्स वगैरह सभी साफ करके जाओ थोड़ा बहुत, क्योंकि ये फौज है, एक एक चीज चेक होगी। ध्यान रखना, वो चांटा भी मार देगा अगर तुम ऐसे गंदगी के साथ गए तो आपको पता रहनी चाहिए मुझे क्या क्या सफाई करनी है। सभी जगह की सफाई करके अच्छे से नहा धोकर जाओ, कान वगैरह का मैल साफ करवा लो। बहुत सारे लोग घूमते हैं, वैसे नहीं तो डॉक्टर पे करवा लो भाई। मेडिकल भी यार ये नौकरी का सवाल है, तुम ऐसे उठ के कैसे पहुंच जाते हो, मैं तो सोच के टेंशन में आ जाता हूं। तो आप मेडिकल देने जा रहे हो, मतलब आप प्रॉपर तैयारी के साथ जाओ, नहा धोकर जाओ, दांत वगैरह दातुन करके जाओ, वैसे तो करते नहीं हो कुछ लोग ने। तो ऐसी ही प्रोसेस चल रही है भाई, ऐसा मत करना जो उस बच्चे के साथ हुआ है। तो आपको रेस की तैयारी, अब आगे भी अगर कोई पेपर दे रहे हो ना, पहले ही रेस की तैयारी कर लो। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्त को भी रिकमेंड करना। और रेस की बात बता देता हूं, बहुत से बच्चों की रेस भाई दोपहर में हो रही है।
तो जो आगे आने वाला, क्योंकि नवंबर तक फिजिकल है, तो आगे आने वाला जिन बंदों का फिजिकल वगैरह है भाई, थोड़ी बहुत आप प्रैक्टिस कर लीजिए 10 से 11 बजे इस टाइम में भी, जिससे, क्योंकि यार 5-5 6-6 घंटे आप बैठे हैं, उसके बाद रेस कराई जा रही है, तो आधा तो बंदा वैसे ही अधमरा हो जाता है। लेकिन फौज का मतलब ही यह है कि आप कितना, हाउ मच यू कैन विथस्टैंड, कितना आप झेल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड आर्मी। ठीक है, तो इसके लिए तैयार रहो दोस्तों। कोई भी अगर खबर है तुरंत कमेंट सेक्शन में नीचे बताना, और अगर कोई भी ऐसी दिक्कत है कि आप बता नहीं पा रहे तो टेलीग्राम में पर्सनल मैसेज कर दो। डेली आंसर कर रहा हूं कम से कम 100 लोगों का, जिनका आंसर नहीं कर पाया हूं, समझ लेना भाई तुम्हारा नंबर नहीं आया अभी, क्योंकि अभी भी बता रहा हूं 1800 मैसेज हैं उसमें, लेकिन मैं 100 लोगों का डेली कैसे भी कर रहा हूं, रात को 2:30-3 बजे तक जग के आपका भी करूंगा। तो कोई ऐसा प्रश्न है जो यहां नहीं बता पाते हो, कमेंट सेक्शन में वहां लिख दो। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम। आपका सेंटर कौन सा है, फिजिकल कौन से दिन है, आप रेडी है कि नहीं, कोई दिक्कत है तो वो कमेंट जरूर नीचे करो उस चीज का, जिससे उसको पढ़ के भी मेरे को एक आइडिया हो जाएगा। शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट माय डियर। अच्छे से तैयार रहो, खुश रहो, माता पिता का आशीर्वाद लेकर जाना। जय हिंद, वंदे मातरम।